हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, एक ऐसी स्थापना जिसे विशेषकर आक्षेपों से मुक्त स्तर पर प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किया गया हो, यह परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है? सही उत्तर है शोध प्रबंध। अगला प्रश्न, भाषा वैज्ञानिक शोध की कितनी प्रमुख पद्धतियाँ मानी जाती है? सही उत्तर है 4। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, संरचनात्मक भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न, हिंदी अनुसंधान का विस्तार एवं विकास काल किसे माना जाता है? सही उत्तर है 1937 से 1947 तक। अगला प्रश्न, अनुसंधान का प्रधान प्रयोजन किसे माना जाता है? सही उत्तर है ज्ञान विस्तार। अगला प्रश्न, शोध संरचना के घटकों का अंग नहीं है। सही उत्तर है पुनर्पाठ। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ निर्देशन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। सही उत्तर है कल्पना। अगला प्रश्न, सामान्यतः शोध की कितनी पद्धतियाँ मानी गई हैं? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न, शोध के स्वरूप के संदर्भ में शोध के प्रमुख प्रकारों के किस भेद को स्वीकारा गया है? सही उत्तर है विषयगत और दृष्टिगत। अगला प्रश्न, शोध क्षेत्र में अनुसंधान का मूल अर्थ है? सही उत्तर है टूटे बिखरे सूत्रों को जोड़ना। अगला प्रश्न, शोध के अंतर्गत उपकल्पनाओं का प्रमुख प्रकार कौन सा है? सही उत्तर है जटिल उपकल्पना। अगला प्रश्न, दुर्खिम के अनुसार शोध प्रक्रिया में सामाजिक तथ्यों की विशेषता है। सही उत्तर है सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न, कबीर ग्रंथावली का पाठ नामक शोध प्रबंध किस प्रकार के अनुसंधान का परिचायक है? सही उत्तर है पाठानुसंधान। अगला प्रश्न, शोध कार्य के समय प्रामाणिकता के स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए सर्वप्रथम अप्रामाणिकता के स्वरूप और उससे संबद्ध आयामों को समझना बहुत आवश्यक है। यह कथन है? सही उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न, शोध क्षेत्र की मूल सामग्री से संबंधित शोध ग्रंथ तथा समालोचना ग्रंथ, शोध दृष्टि से संबंधित सैद्धांतिक अथवा शास्त्रीय ग्रंथ शोध प्रक्रिया में किसके निर्धारक तत्व माने जाते हैं? सही उत्तर है रूपरेखा। अगला प्रश्न, शोध के अंतर्वर्ती तत्व कितने माने गए हैं? सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, शोध के तत्वों की जब विवेचना की जाती है तो आधारभूत तत्व किसे माना जाता है? सही उत्तर है उपर्युक्त समस्त। अगला प्रश्न, यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक गंभीर मानी जाती है, इसे शोध की दार्शनिक चेतना भी कहा जाता है। यहाँ निष्कर्षों को तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करना होता है। सही उत्तर है आलोचनात्मक पद्धति। अगला प्रश्न, सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल, समष्टि से व्यष्टि, तत्व से सत्य की ओर उन्मुख पद्धति में दार्शनिक चिंतन के लिए कौन सी पद्धति सर्वदा उपयुक्त है? सही उत्तर है निगमन पद्धति। अगला प्रश्न, शोध प्रविधि शोध कार्य का तकनीकी पक्ष है जो शोध की प्रतिभा से जुड़कर शोध का अंतर्वर्ती तत्व बन जाता है। वास्तव में शोध प्रविधि कोई बाहरी या विजातीय तत्व नहीं है, वरन वह वर्षों के शोध अनुभव और मानक शोध प्रबंधों के भीतर से ही विकसित हुआ है। कैसा कथन है? सही उत्तर है निर्विवादित कथन। अगला प्रश्न,
वैसे ही शोध विषय के निर्धारण में शोध का क्षेत्र जितना सुनिर्धारित होगा तथा शोध दृष्टि जितनी सुस्पष्ट और सुनिर्धारित होगी, शोध विषय उतना ही सुस्पष्ट और सुग्राह्य होगा। यह कथन शोध के किस पक्ष को उद्घाटित करता है? सही उत्तर है शोध दृष्टि को। अगला प्रश्न, यह एक क्रिया भी है और कार्य भी। इसके भी प्रत्येक कार्य या निर्मिति के समान दो कारण हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। शोध का निमित्त कारण है शोधक और शोध का उपादान कारण है शोध विषय। यह कथन किसके बारे में है? सही उत्तर है शोध। अगला प्रश्न, यशत कैनानुसंधते सधर्म वेद नयतरः। इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है मनुस्मृति में। अगला प्रश्न, अनुसंधान विषय का अनवरत चिंतन, तत्व संबंधी सामग्री का अन्वेषण तथा निरीक्षण परीक्षण, तथ्यों की छानबीन और उपयोगी तथ्यों का संकलन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण, उनके आधार पर तत्वों, निष्कर्षों, सिद्धांतों की तर्कसंगत प्रस्थापना एवं शोध प्रबंध के रूप में इन समस्त प्रयत्नों का सुष्ठ शैली में विवेचन होता है। यह कथन किस विद्वान की पुस्तक से लिया गया है? सही उत्तर है डॉक्टर उदय भानु सिंह। अगला प्रश्न, अनुसंधान के स्वरूप के विषय में प्रमुख रूप से यह प्रश्न उठाया जाता है कि अनुसंधान विज्ञान है, कला है या शास्त्र। आप क्या मानते हैं? सही उत्तर है विज्ञान और कला दोनों। अगला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में कौन सा प्रकार मान्य नहीं है? सही उत्तर है ध्वन्यात्मक सामाजिक अनुसंधान। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? सही उत्तर है फ्रेंच। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि भूषण की रचना नहीं है। सही उत्तर है भाषा भूषण। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के रचनाकार हैं। सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे। सही उत्तर है पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के किन तत्वों को मान्यता दी गई है? सही उत्तर है वस्तु, नेता, रस। अगला प्रश्न, एक उपमेय के लिए जहाँ अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाते हैं वह कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है मालोपमा। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पात्र को हिंदी साहित्य का अमर पात्र बना दिया? सही उत्तर है लहना सिंह। अगला प्रश्न, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले इतिहासविद का नाम है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सही उत्तर है विभत्स। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा हिंदी के किस कवि को कहा गया है? सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, राग दरबारी किस विधा की रचना है? सही उत्तर है उपन्यास। अगला प्रश्न, अरुण यह मधुमय देश हमारा किस रचना का गीत है? सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? सही उत्तर है बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न, महाकवि सूरदास का जन्म स्थल है? सही उत्तर है सीही। अगला प्रश्न,
बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, किस कवि ने कहा है? सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक थे? सही उत्तर है जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? सही उत्तर है 22। अगला प्रश्न, तुलसीदास विरचित विनय पत्रिका की भाषा है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहों पर किस रचना का अत्यधिक प्रभाव है? सही उत्तर है गाथा सप्तशती। अगला प्रश्न, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, इन पंक्तियों के रचयिता हैं? सही उत्तर है बोधा। अगला प्रश्न, हिंदी में शिकार साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं? सही उत्तर है श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न, सदल मिश्र द्वारा लिखित रचना का नाम है? सही उत्तर है नाचिकेतोपाख्यान। अगला प्रश्न, नाटक में भूत या भविष्य की घटनाओं की सूचना देने वाले को कहा जाता है? सही उत्तर है विषकंभक। अगला प्रश्न, कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा ने।